Assalamu alaikum, dear students. This is your mathematics teacher, and today we are going to start chapter number 11 of class 7th mathematics, that is perimeter and area. As you know that in class 6th you have already learned about perimeter and area of triangle, square and rectangle. In this class, you will learn about perimeter and areas of few more plan figures. Let's start and recall the definitions of perimeter and area. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड शेप और क्लोज्ड फिगर, किसी भी क्लोज्ड फिगर या क्लोज्ड शेप की जो बाउंड्री होती है ना, उसको हम कहते हैं उस क्लोज्ड शेप का पेरीमीटर। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा है, ये वाली शेप जो है ना, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल, और ये वाली शेप जो है इसको हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो ट्रायंगल में टोटल कितने साइड्स हैं? ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स हैं, 1 2 और 3। जब हम इन तीनों साइड्स के लेंथ्स को मेजर करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला साइड अगर 4 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला साइड अगर 5 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला साइड अगर 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इन दो साइड्स का सम और प्लस में ये तीसरा साइड, इन तीनों साइड्स का सम यहाँ पे मिला के कहेंगे हम इसको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। देखते हैं फिर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। अगर ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड 6 सेंटीमीटर है, और तीसरा साइड यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। एक साइड 4 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड 6 सेंटीमीटर है, और तीसरा साइड यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड्स का सम जो भी होगा वो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। उसी को हमने यहाँ पे लिखा था द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। हमारे पास पहले क्लोज्ड फिगर थी एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में टोटल साइड्स यहाँ पे 3 है। तो इन 3 साइड्स का सम जो भी होगा, इनकी लेंथ्स का सम जो भी होगा, वो यहाँ पे कहलाएगा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। निकालते हैं फिर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। अगर ये वाला साइड 4 है, ये 6 है और ये 5 है, तो तीनों साइड्स का सम 4 प्लस 6 प्लस 5 मिला के आएगा 15 सेंटीमीटर। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है। पहली एग्जांपल मैंने ट्रायंगल की दी है। पहली एग्जांपल देखो आप, इसमें मैंने 3 साइड्स ऑलरेडी इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला साइड मैंने रखा है इसका 5 सेंटीमीटर, और दूसरा साइड रखा है मैंने इसका 6 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड है इसका 7 सेंटीमीटर। अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? इन तीनों साइड्स का सम आपको करना है। ये है 5 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। इनका सम जो आ रहा है यहाँ पे वो है 18 सेंटीमीटर। तो जो भी ये बाउंड्री होगी इस ट्रायंगल की, इसकी टोटल लेंथ होगी 18 सेंटीमीटर, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर देखेंगे तो वो होगा 18 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक और फिगर मैंने ली है, कौन सी? वो है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में मैंने दो साइड्स, जो इसके दो साइड्स अपोजिट वाले दो साइड्स हैं वो बराबर हैं, और ये दो साइड्स भी बराबर हैं, ठीक है। तो इसका भी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? टोटल लेंथ जो यहाँ पे है ना, इन चारों साइड्स की जो टोटल लेंथ होगी उनको हम यहाँ पे सम करेंगे। जो भी टोटल सम आएगा उसी को हम कहेंगे इस स्क्वायर या इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। देखते हैं फिर कितना पेरीमीटर आएगा इस रेक्टेंगल का। पहला साइड था 7 सेंटीमीटर, और दूसरा साइड था 6 सेंटीमीटर, और ऐसे ही तीसरा साइड 7 सेंटीमीटर, फोर्थ साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13, 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। ऐसी एक और एग्जांपल है यहाँ पे एक पेंटागन की। पेंटागन यहाँ पे है। पेंटागन का मतलब आपको पता ही है, पेंटागन इज दैट क्लोज्ड फिगर, और वी कैन से पेंटागन इज दैट पॉलीगन, वो वाला पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स होते हैं। इसमें 1 2 3 4 5। इसकी भी लेंथ पता है, इसकी भी लेंथ पता है, इसकी भी लेंथ पता है, इसकी भी और इसकी भी। तो हमें यहाँ पे पांचों साइड्स जो है ना, इन सबों की लेंथ हमें पता है। इनकी जो टोटल लेंथ है, या इनका जो टोटल यहाँ पे मेजरमेंट होगा, वही कहलाएगा इस
पेंटागन का पेरीमीटर। Therefore the perimeter of this pentagon will be 3 plus 3, ये है 3 plus 3 और 6 plus 6, 6 plus 6 और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा ये? टोटल इनका आ रहा है 24 सेंटीमीटर। तो इसकी जो बाउंड्री होगी ना, टोटल बाउंड्री जो होगी इसकी होगी, वो होगी यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो ये था आपका पेरीमीटर। इसके बाद चलते हैं हम दूसरी टर्म पे, जो है यहाँ पे एरिया। एरिया क्या होता है? द रीजन ऑक्यूपाइड बाय एनी क्लोज्ड शेप ऑन ए प्लान। किसी भी प्लान पे जितनी भी जगह कोई भी क्लोज्ड शेप वहां पे ऑक्यूपाई करेगा, वो कहलाएगा उस क्लोज्ड शेप का एरिया। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे ली है। सबसे पहली एग्जांपल मैंने ये एक ट्रायंगल ली है। अगर हम नीचे जो व्हाइट पेपर है, इसको अगर हम मानेंगे एक प्लान, तो इस प्लान पे जितनी भी जगह यहाँ पे किसने ऑक्यूपाई की है, इस ट्रायंगल ने यहाँ पे ऑक्यूपाई की है, उसको हम कहेंगे यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया। ऐसे ही हम एक और फिगर भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं। ये अगर एक हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर ने यहाँ पे जितनी भी जगह इस पे ऑक्यूपाई की है, तो ये कहलाएगा इस स्क्वायर का एरिया। अगर हम ऐसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी लेंगे, तो इस रेक्टेंगल ने जितनी भी जगह इस प्लान पे ऑक्यूपाई की है, तो वो इसका एरिया कहलाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ने यहाँ पे ये वाली जगह ऑक्यूपाई किया, प्लान की ये वाली जगह। इस जगह पे हम अब स्क्वायर को प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पे ये वाली जगह ऑक्यूपाई की है। ये एरिया यहाँ पे, ये जगह किसकी है? यहाँ पे ये जगह यहाँ पे ट्रायंगल की है। तो ये वाली जगह जो है ना, यही जितनी भी जगह यहाँ पे ट्रायंगल की है, वो है ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अब हम देखेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है। अगर आपको कभी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर या एरिया निकालना होगा, तो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, जिनकी मदद से हम स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं, जिनकी मदद से हम स्क्वायर का यहाँ पे पेरीमीटर या रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इन फॉर्मूलाज को हम कैसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पहले लेंगे। हम पहली एग्जांपल लेंगे, अगर हमारे पास एक स्क्वायर होगा, से फॉर एग्जांपल अगर कोई स्क्वायर है यहाँ पे, इस स्क्वायर का अगर साइड होगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर, क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता ही है स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो इक्वल होने के साथ तो ये वाला साइड भी क्या होगा फिर? 7 सेंटीमीटर। ये वाला साइड भी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। और ये वाला साइड भी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। या तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ये सभी साइड्स यहाँ पे हैं, इनको हमें सम करना है। सम करने के बाद जो भी टोटल वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हमें लिखना है, वो होगा इसका पेरीमीटर। लेकिन हमारे पास इसको लिखने का एक और शॉर्ट यहाँ पे मेथड है, एक छोटा सा तरीका है, जिसको हमने फॉर्मूला का नाम दिया है यहाँ पे 4 इंटू साइड। क्यों 4 इंटू साइड? क्योंकि अगर ये 7 आपको एक बार दिख रहा है, यही वाला 7 आपको दूसरी बार भी दिखेगा, यही वाला 7 आपको तीसरी बार भी दिखेगा, यही वाला 7 आपको चौथी बार भी दिखेगा। तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। वी नो दैट रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन। जब हमें रिपीटेड यहाँ पे रिपीटेडली इनको ऐड करना होगा, तो उससे बेहतर है कि हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 इंटू 7, क्योंकि ये 7 कितनी बार है? 4 बार है यहाँ पे। तो 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब वैसे भी देख लो, जैसे आप करते आ रहे हो, 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 7 28। लेकिन बेहतर है कि हम कौन सी यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, अब इसके बाद है फिर आ, इसी का अब रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल होगी, हमें पता है रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सपोज ये वाला साइड अगर 10 सेंटीमीटर होगा और ये वाला साइड अगर 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड से अपोजिट साइड्स तो यहाँ पे इक्वल होंगे ही। तो अगर ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर होगा, ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर होगा। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? या तो सभी साइड्स को अलग अलग से सम करो, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से भी यहाँ पे कर सकते हैं ना, लेंथ यहाँ पे 2 बार है, तो 2 टाइम्स 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ब्रेडथ यहाँ पे 2 बार है, तो 2 टाइम्स 5 भी यहाँ पे लिख सकते हैं।
फिर इनको सम कर लेंगे हम। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लेकिन एक और फॉर्मूला यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला की वजह से भी हम शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारी फॉर्मूला है यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड। देखो 2 जो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 ही होती है, जो इस स्क्वायर की सॉरी जो इस रेक्टेंगल की यहाँ पे लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, तो एल के बदले हम 10 को यहाँ पे रखेंगे। और ऐसे ही 5 है यहाँ पे ब्रेडथ, तो ब्रेडथ के बदले हम क्या रखेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। और जो इसका टोटल आंसर आएगा 10 प्लस 5 15, 2 टाइम्स 15, 2 टाइम्स 15 या 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 सेंटीमीटर देखेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूला का यूज करो, ऐसे भी आपका 30 सेंटीमीटर आ रहा है, आप इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे ऐड करो तो, या मल्टीप्लाई करो एक्सपेंड करके, तो वैसे भी आपका यहाँ पे आंसर 30 ही आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे स्क्वायर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, और रेक्टेंगल का भी एरिया कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है साइड इनटू साइड। अगर कोई भी स्क्वायर आपके पास होगा, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्वायर, इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट द साइड्स ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अगर ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा साइड भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही तीसरा साइड भी 5 सेंटीमीटर, फोर्थ साइड विल बी ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। एरिया कैसे निकालेंगे इसका, हम इसका एरिया निकालते हैं हम साइड इनटू साइड। इसी साइड को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पे जो भी हमारा आंसर आएगा वो इसी का क्या होगा, वो इस स्क्वायर का होगा एरिया। मतलब उतनी जगह इसने इस प्लान पे ऑक्यूपाई की होगी। तो देखते हैं फिर यहाँ पे, अगर ये स्क्वायर है, इसका साइड है 5 सेंटीमीटर, इसी 5 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि साइड इनटू साइड फॉर्मूला है, साइड के बदले 5 सेंटीमीटर, दूसरे साइड के बदले भी यही 5 सेंटीमीटर। हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल तो याद ही होगा, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका रहेगा एरिया। इसके बाद है रेक्टेंगल। अगर कोई सी भी रेक्टेंगल आपके पास होगी, कोई भी रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का ये वाला साइड अगर होगा फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर और ये वाला साइड अगर होगा 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया भी कैसे निकलेगा। इसकी लेंथ जो है ना रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर और इसी रेक्टेंगल की ब्रेडथ है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो अब एरिया कैसे निकलेगा, देयरफॉर इट्स एरिया विल बी, इसका एरिया जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेंथ कितनी है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और ब्रेडथ कितनी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो 8 इंटू 4 जो होगा ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन उनका, वही रहेगा इस रेक्टेंगल का एरिया। उतनी ही जगह इस रेक्टेंगल ने यहाँ पे प्लान पे ऑक्यूपाई की होगी। 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे हम। जो पहली एग्जाम्पल है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose side is 6 सेंटीमीटर and also find its perimeter। अगर एक स्क्वायर है आपके पास, अगर एक स्क्वायर है आपके पास, उसका साइड अगर 6 सेंटीमीटर होगा, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे निकालेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए देखो यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए जो यहाँ पे फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है यहाँ पे 4 इंटू साइड। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे निकालेंगे फिर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। जब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, 4 की वैल्यू 4 ही होती है और साइड के बदले जो भी हमारा साइड होगा, कभी कभार ये साइड 7 भी हो सकता है, कभी कभार किसी स्क्वायर में साइड 8 9 10 कोई भी यहाँ पे रैशनल नंबर या कोई भी इंटीजर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 4 इंटू साइड, हमारे पास यहाँ पे साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, क्योंकि साइड के बदले 6 है, तो क्या आएगा फिर इनका मल्टीप्लीकेशन
4 इंटू 6 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 24 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला की मदद से हमने यहाँ पे पेरीमीटर निकाला। हम वैसे भी एक एक करके साइड्स को ऐड करके भी पेरीमीटर यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला साइड 6, 6 प्लस 6 ये भी 6 होगा, 6 प्लस 6 12, ये भी 6 होगा, 12 प्लस 6 18, ये भी 6 होगा, 18 प्लस 6 24। वैसे भी हमारा आंसर 24 ही आ रहा है। और एरिया कैसे निकाला जाता है? एरिया इज इक्वल टू, एरिया की फॉर्मूला क्या है? एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। अब स्क्वायर के सभी साइड्स तो इक्वल ही होते हैं। अगर स्क्वायर का एक साइड, इस स्क्वायर का एक साइड यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा साइड भी कितना होगा? वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस स्क्वायर जिसका साइड यहाँ पे 6 सेंटीमीटर था। अब इसके बाद जो दूसरी यहाँ पे एग्जाम्पल है, दूसरी एग्जाम्पल में हमने एक रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे। हम एक रेक्टेंगल, इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। अब दूसरी एग्जाम्पल में हम देखेंगे रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या कह रही है यहाँ पे? फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है और उसका आपको एरिया भी निकालना है। जिस रेक्टेंगल की लेंथ हमें यहाँ पे है, लेंथ विद लेंथ, लेंथ कितनी है? लेंथ है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और ब्रेडथ कितनी है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकाला जाता है? एरिया भी हम निकालेंगे, पहले देखेंगे पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, पेरीमीटर यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल गिवन रेक्टेंगल है यहाँ पे, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? या तो एक एक करके साइड्स को सम कर लो या फिर फॉर्मूला का यूज करके इसका पेरीमीटर आप निकाल सकते हो। जो हमारी फॉर्मूला है, एरिया जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो निकालते हैं हम किसकी मदद से? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे ट्वाइस लेंथ के बदले हम लिख सकते हैं शॉर्ट में एल, और ऐसी ब्रेडथ के बदले हम ले सकते हैं यहाँ पे बी। 2 को हम रखेंगे एज इट इज क्योंकि 2 का वैल्यू 2 ही होगा, और लेंथ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर। और ऐसी ब्रेडथ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर, ब्रेडथ के बदले 5 सेंटीमीटर। 2 को रखेंगे ऐसे ही 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो ये है 2 और ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट 12, 2 ब्रैकेट 12 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 विल बी इक्वल टू, वो आएगा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यह है इसका पेरीमीटर। अगर आप एक एक करके साइड्स को ऐड भी करोगे वैसे भी आपका पेरीमीटर यहाँ पे 24 ही आएगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे 7, ये जो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड होता है वो भी यहाँ पे 7 ही होगा। अगर ये 5 है तो इसका अपोजिट साइड भी 5 ही होगा। 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14, 14 प्लस 10 इज इक्वल टू 24। अब देखते हैं इसके बाद एरिया कैसे निकाला जाता है एक रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो भी हम देखेंगे अभी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेडथ। अब लेंथ इनटू ब्रेडथ, ये वाली फॉर्मूला हम शॉर्ट में लेंथ के बदले लिखेंगे एल और ब्रेडथ के बदले हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। ठीक है, अब लेंथ कितनी है यहाँ पे? लेंथ है इस रेक्टेंगल की 7 सेंटीमीटर। लेंथ के बदले पुट करेंगे हम 7 सेंटीमीटर वैल्यू और ब्रेडथ के बदले पुट करेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वैल्यू। ठीक है, अब करो इनका मल्टीप्लीकेशन, 7 5 आर 35 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से हम किसी भी रेक्टेंगल और किसी भी, जो ये वाली फॉर्मूलाज है, इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से हम किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं और किसी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पे है, जो हमारे साइड्स हैं, साइड्स हमें पता होने चाहिए। विदाउट साइड्स हम यहाँ पे कोई भी एरिया, कोई भी पेरीमीटर, किसी भी स्क्वायर या किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं जब तक ना हमें स्क्वायर के पैरामीटर्स, जो स्क्वायर की लेंथ, स्क्वायर का साइड होता है, अगर हमें स्क्वायर के साइड के बारे में पता नहीं होगा तो हम उसका ना तो एरिया निकाल सकते हैं और ना ही उसका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम 11.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका पहला क्वेश्चन है
The length and the breadth of rectangular piece of land are 500 meters and 300 meters respectively. एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, क्वेश्चन को समझो आप। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ 500 मीटर्स है और जिसकी ब्रेडथ यहाँ पे 300 मीटर्स है, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, फाइंड इट्स एरिया, इसका आपको निकालना है एरिया। जो ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है इसका निकालेंगे हम एरिया, और एरिया निकालने के बाद फिर एक दूसरा पार्ट भी है यहाँ पे। दूसरे पार्ट को हम पहले फिलहाल साइड पे रखेंगे, पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जब भी मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स आया करेंगे तो सबसे पहले आप नोट किया करो जो भी वहां पे गिवन है, जो यहाँ पे गिवन होगा गिवन लिखा करो। गिवन के बाद जो भी फिर करना होगा वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। गिवन क्या है यहाँ पे, आपके पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। वो ये वाली, सपोज ये वाली लैंड एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। इसकी लेंथ है यहाँ पे 500 मीटर्स। तो किसकी लेंथ यहाँ पे 500 मीटर है, वो यहाँ पे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, या इतना ही आप लिख सकते हो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 500 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 500 मीटर, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, ब्रेडथ, इट्स ब्रेडथ इज इक्वल टू, किसकी ब्रेडथ है यहाँ पे, इस पीस ऑफ लैंड, जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है इसकी ब्रेडथ भी दी हुई है। ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड भी आप लिख सकते हो। ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 300 मीटर्स। जैसा कि हमने ऑलरेडी फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा ही है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेडथ, लेंथ इनटू ब्रेडथ। तो निकालेंगे हम इस फॉर्मूला की मदद से इसका हम एरिया। अब क्या निकालना है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड। जो ये रेक्टेंगुलर लैंड है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड जो है, इसका एरिया किस फॉर्मूला से निकलेगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की फॉर्मूला को यूज करना है, ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेडथ। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लेंथ इनटू ब्रेडथ, लेंथ इनटू ब्रेडथ, ठीक है। लेंथ कितनी है यहाँ पे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो इस फॉर्मूला में। लेंथ है यहाँ पे 500 मीटर्स, लेंथ है 500 मीटर्स, और ब्रेडथ कितनी है यहाँ पे, ब्रेडथ है यहाँ पे 300 मीटर्स, ठीक है। अब इसके बाद कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन कर लो। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा, फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो जीरोस है लास्ट पे, यहाँ पे भी दो जीरोस, तो इन टोटल नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 4 आए, इनको हम नीचे लाएंगे, या मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से भी आप इसको 4 जीरोस फिर लास्ट पे दिखेगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो नीचे और एक जीरो नीचे, ये दो जीरो भी नीचे आएंगे। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, इसका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है यहाँ पे, मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना है फिर इस स्क्वायर लैंड, इस रेक्टेंगुलर लैंड का, जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, तो इसका टोटल एरिया है यहाँ पे 1,50,000। ये था आपका पहला पार्ट। पहले पार्ट में आपको निकालना था इसका एरिया, इसने कितनी टोटल जगह ऑक्यूपाई की है। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है यहाँ पे फाइंड कॉस्ट ऑफ लैंड, फाइंड कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट ₹10,000। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है यहाँ पे 10,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज 10,000 रुपीज। टोटल लैंड है यहाँ पे 1,50,000 मीटर्स। तो एक की अगर कीमत है 10,000, 2 मीटर स्क्वायर की कीमत होगी 2 टाइम्स 10,000, 3 मीटर स्क्वायर की कीमत होगी 3 टाइम्स 10,000, 4 मीटर स्क्वायर की कीमत होगी 4 टाइम्स 10,000। जितने मीटर स्क्वायर आपका एरिया होगा उसी हिसाब से आपको 10,000 उसको मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल कॉस्ट फिर कैसे निकलेगी यहाँ पे, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड, टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड, टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड यहाँ पे कितना आएगा, फिर कितनी कॉस्ट होगी टोटल। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है यहाँ पे ₹10,000, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है ₹10,000। लेकिन हमारे पास टोटल कितने मीटर स्क्वायर है, एरिया हमने ऑलरेडी निकाला है ऊपर पहले पार्ट में। तो हम यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 10,000, तो टोटल एरिया की कीमत कितनी होगी,
10,000 को हम 1,50,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा फिर, 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे 4 जीरोस, इन ये जो यहाँ पे टोटल 8 जीरोस है इनको हम नीचे लाएंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में हम इनको नीचे ला सकते हैं। उसके बाद 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15। तो टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड, जो भी आपकी ये लैंड थी इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, आप इसको काउंट भी कर सकते हो। 1 is 10 is 100 is 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़ एंड 100 करोड़। या तो आप यहाँ पे लिखो रुपीज 150 करोड़, रुपीज 150 करोड़। ठीक है, ये है इसका सोल्यूशन। आप फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर्स एंड 300 मीटर्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया निकालना था, उसके बाद इसकी टोटल कीमत भी निकालनी थी। सबसे पहले हमने इसका एरिया निकाला। मैंने पहले ही बोला जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन में आप लिखा करोगे, वहां पे डायमेंशन जो भी होंगे उनको पहले मेंशन किया करो। जो आपकी लेंथ होगी वो लिखा करो, लेंथ कितनी है, ब्रेडथ कितनी है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया, पहले पहले हमने लिखा यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो ये रेक्टेंगल है इसकी लेंथ थी 500 मीटर, जो ये रेक्टेंगल इसकी ब्रेडथ थी यहाँ पे 300 मीटर। तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता ही है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस फॉर्मूला से हम निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेडथ। लेंथ है यहाँ पे 500 मीटर और ब्रेडथ है यहाँ पे 300 मीटर। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है हमें यहाँ पे 1,50,000 मीटर स्क्वायर। अब ये टोटल एरिया है। एरिया निकालने के बाद इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, हमें पता ही है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 10,000 रुपीज। तो ऐसी अगर आप एक एक करके यहाँ पे लिखना चाहोगे, 2 मीटर स्क्वायर की कीमत, 3 मीटर स्क्वायर की कीमत, वो तो लंबा हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 10,000 रुपीज। तो टोटल लैंड कितनी है यहाँ पे, टोटल लैंड है यहाँ पे 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट भी कितना होगा, 1,50,000 मीटर स्क्वायर हमारी टोटल लैंड है। इसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 1,150 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर्स। एक स्क्वायर पार्क है, उसका पेरीमीटर हमें पता है, उसका साइड अभी पता नहीं है। तो पहले साइड निकालेंगे, साइड की मदद से बाकी सारे काम जो भी हमें करने होंगे वो उसके बाद हम कर सकते हैं। पहले यहाँ पे द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, इसका एरिया निकालना है। इसका पेरीमीटर दिया है, इसका साइड पता नहीं है। एज वी नो दैट द साइड ऑफ स्क्वायर, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। जो स्क्वायर के सभी साइड्स होते हैं वो इक्वल ही होते हैं। अगर ये वाला साइड ऑफ x मानोगे तो ये भी x ही होगा, ये भी x ही होगा, ये भी x ही होगा। इसका सोल्यूशन स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर्स, या लेट द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, क्योंकि ये पार्क है ना यहाँ पे, इसका साइड हम क्या मानेंगे यहाँ पे, x मीटर्स। क्या मानेंगे, x मीटर्स। ठीक है, अब वहां से दिया क्या है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब ये टोटल बाउंड्री जो यहाँ पे है, टोटल बाउंड्री की लेंथ है यहाँ पे 320 मीटर्स। तो क्या लिखेंगे, वी हैव, वी हैव पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना है स्क्वायर पार्क का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, इस स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर है यहाँ पे 320 मीटर्स। ठीक है, बट वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, जैसे एरिया की फॉर्मूला थी वैसे ही पेरीमीटर की भी यहाँ पे फॉर्मूला होती है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, मतलब साइड को आपको 4 बार मल्टीप्लाई 4 इंटू साइड लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर की फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, हम लेंगे यहाँ पे पेरीमीटर के बदले क्या हम रख सकते हैं 4 इंटू साइड, क्योंकि पेरीमीटर की फॉर्मूला ही यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है उसकी फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। इसके बाद किसके बराबर है, इज इक्वल टू आएगा 320 मीटर्स। बाय ट्रांसपोजिंग मेथड, साइड के बदले
हमने क्या माना है, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x, तो साइड के बदले हम क्या रखेंगे यहाँ पे x। ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसको ट्रांसपोज करेंगे हम राइट साइड में, तो राइट साइड में ये ट्रांसपोज होने पे डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड होने के बाद 4 1 जार 4, इसकी कैंसिलेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, यहाँ पे आएगा 4 80 जार, ठीक है। तो साइड क्या आया फिर, देयर फोर साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, इस स्क्वायर पार्क का यहाँ पे साइड कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू, वो निकला यहाँ पे 80 मीटर्स, 80 मीटर्स, ठीक है। अब निकालेंगे इसके बाद हम इसका एरिया। अब इसी स्क्वायर पार्क का हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें साइड निकालने को नहीं कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। तो अब निकालेंगे हम इस पार्क का एरिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। हमने यहाँ पे साइड तो निकाल ही दिया, लेकिन हमारा असली काम है यहाँ पे इसका एरिया निकालना। जितने भी फॉर्मूलाज किसी भी एक्सरसाइज में यूज होंगे, तो पहले जब भी आप अपनी नोटबुक पे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट किया करोगे, सबसे पहले एक्सरसाइज से पहले आप वो जो है ना फॉर्मूलाज, उनको पहले लिखा करो नोटबुक पे, ताकि आपको फिर फॉर्मूलाज को यहाँ वहां ढूंढना ना पड़े। अब एरिया की तरफ जाते हैं हम। दियर फोर एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क किसके बराबर आएगा, वो हमारी फॉर्मूला है यहाँ पे साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया ही होता है साइड इंटू साइड। साइड कितना निकला यहाँ पे 80 मीटर, तो 80 मीटर को हम कितनी बार, 80 मीटर इस साइड के बदले 80 मीटर, और इस साइड के बदले भी क्या रखना है यहाँ पे 80 मीटर्स, ठीक है। 80 इंटू 80 करिए आप मल्टीप्लीकेशन, जीरो यहाँ पे 2 है तो 2 जीरो नीचे आएंगे, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। तो ये है इसका आंसर। तो चलिए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर हमने कैसे निकाला, इसका सोल्यूशन हमने कैसे किया। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर्स। इस स्क्वायर पार्क का हमें निकालना है एरिया, लेकिन इसका हमें पेरीमीटर पता है, इसका हमें साइड यहाँ पे पता नहीं है। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, तो एरिया निकालने के लिए साइड पता होना जरूरी है। सबसे पहले साइड निकालेंगे, साइड कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमने माना, यहाँ पे हमें पता ही है स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क के सभी साइड्स इक्वली होंगे। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज x मीटर, x मीटर्स हमने इसका साइड माना, अगर ये x मीटर होगा तो ये भी x, ये भी x और ये भी x। इसके बाद फिर वी हैव, हमारे पास जो गिवन है, वहां पे गिवन क्या है, हमें वहां पे साइड नहीं दिया था, हमें वहां पे पेरीमीटर दिया है। वी हैव पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 300 मीटर, 320 मीटर्स, इसका पेरीमीटर है 320 मीटर्स। लेकिन पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, तो अपनी फॉर्मूला को यूज करेंगे, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 320 मीटर्स। इसके बाद क्या है, यहाँ पे साइड के बदले हमने माना ऊपर x, साइड को हमने सपोज किया x से, तो साइड के बदले आप सब्स्टिट्यूट करो x को। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, हमें साइड निकालना है, 4 की इस साइड हमें जरूरत नहीं है, इसको हम बाय ट्रांसपोजिंग मेथड से यहाँ ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ट्रांसपोजिंग के रूल्स हमें पता ही है, अगर कोई भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ पे वो डिवाइड होगा, यहाँ पे ऐड हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट, ऐसी। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन जब यहां जाएगा डिवाइड होगा। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, इनकी कैंसिलेशन करने पे हमारा आंसर आया 80 मीटर। तो इस स्क्वायर का साइड कितना निकला यहाँ पे 80 मीटर्स, तो ये अगर में 80 मीटर्स होगा, ये भी 80 मीटर्स होगा, ये भी 80 मीटर्स होगा, ये भी 80 मीटर्स होगा। अब इसके बाद एरिया निकालना है, असल काम तो वही है, क्योंकि क्वेश्चन एरिया निकालने को पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए फिर दियर फोर एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क किस फॉर्मूला से निकलेगा, साइड इंटू साइड। साइड अभी हमने निकाला 80, और दूसरा साइड भी कितना ही होगा 80, 80 इंटू 80 इज इक्वल टू 6400 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे फाइंड द ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी ब्रेडथ आपको निकालनी है, तो हमने उसकी ब्रेडथ को यहाँ पे सपोज किया, लेट दैट ब्रेडथ बी बी। इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, अगर इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 440 मीटर स्क्वायर ऑलरेडी आपको पता है, एंड लेंथ इज 22 मीटर, और इसका उसकी लेंथ भी आपको पता है, लेंथ कितनी है यहाँ पे 22 मीटर्स। ऑल्सो फाइंड इट इज पेरीमीटर। क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन में कह रहा है ब्रेडथ भी निकालनी है आपको, ब्रेडथ निकालने के बाद फिर इसका पेरीमीटर भी आपको निकालना है। तो मैंने ऑलरेडी आपसे बोला है
जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें देखा करो आप पहले गिवन क्या है। गिवन देखने के बाद गिवन को आप मेंशन करो, यहाँ पे गिवन लिखो आप क्या क्या वहां पे दिया गया है, फिर बाद में जो निकालना होगा वो उसके बाद का काम है। यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ है यहाँ पे, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी आप लिख सकते हो। प्लॉट इज इक्वल टू कितनी लेंथ है यहाँ पे 22 मीटर्स, ठीक है। और इसका एरिया हमें पता है यहाँ पे, एंड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया भी हमें पता है, वो है यहाँ पे 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। एरिया निकालने की फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं किस फॉर्मूला से, लेंथ इंटू ब्रेडथ, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो एल इंटू बी भी, वो भी ठीक है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेडथ, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेडथ किसके बराबर होगा, यहाँ पे 440 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सिर्फ रेक्टेंगल की फॉर्मूला को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, एरिया तो वही रहेगा जो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है। लेंथ के बदले आपको क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, लेंथ यहाँ पे 22 मीटर्स है, ठीक है। लेंथ के बदले हम 22 लिखेंगे। उसके बाद ब्रेडथ को हमने फिगर में माना है यहाँ पे बी, आप बी भी रख सकते हो, आप ब्रेडथ भी रख सकते हो, यहाँ पे हम बी ही रखेंगे थोड़ा सा छोटा करने के लिए, ताकि हमें फुल ब्रेडथ की यहाँ पे स्पेलिंग ना लिखनी पड़े। हम ब्रेडथ के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रेडथ इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ के बदले 22 मीटर्स और ब्रेडथ के बदले बी, तो लेंथ इंटू ब्रेडथ इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। बी इज इक्वल टू, क्योंकि हमें ब्रेडथ निकालनी है, ब्रेडथ निकालने के लिए हमें इस 22 मीटर स्क्वायर को, सॉरी 22 मीटर्स को यहाँ से ट्रांसपोज करना है। तो ब्रेडथ निकालने के लिए हमें 22 मीटर स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। 22 मीटर स्क्वायर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरे साइड से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये दूसरे साइड से मल्टीप्लीकेशन के बजाय डिवाइड होगा, ठीक है। ये ट्रांसपोजिंग के रूल्स होते हैं। ये यहाँ पे डिवाइड होगा 22 मीटर, ठीक है। मीटर एक और एक, ये 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर में से एक एक मीटर कैंसिल होगा यहाँ पे। 22 की जब आप कैंसिलेशन करोगे 22 वन जार 22, 22 टू जार यहाँ पे आएगा 44 और यहाँ पे 0। तो ब्रेडथ कितनी है यहाँ पे, ब्रेडथ इज इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि 1 मीटर और 1 मीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ब्रेडथ निकाली, लेकिन उसके बाद क्या रहा है, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब हमें इसका पेरीमीटर भी निकालना है। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वो हम पेरीमीटर यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। आप फिर नोटबुक पे अच्छे से इसको लिखना। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देयरफॉर पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर निकालते हैं हम किस फॉर्मूला से, ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेडथ, ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेडथ। ये फॉर्मूलाज आपको याद करने ही है, ठीक है। इसके बाद टू को रखेंगे टू एज इट इज ही, क्योंकि टू का वैल्यू टू ही है। लेंथ के बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ के बदले आप लिखो यहाँ पे, लेंथ हमने अभी निकाली, लेंथ नहीं सॉरी लेंथ वहां पे गिवन थी, लेंथ के बदले हम यहाँ पे 22 मीटर्स लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ब्रेडथ हमने अभी यहाँ पे निकाली, ब्रेडथ है यहाँ पे 20 मीटर्स। तो इनका यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा वो रहेगा हमारा पेरीमीटर। तो करते हैं फिर सिंप्लीफाई। टू यहाँ पे टू एज इट इज रहेगा, 22 प्लस 20 इज इक्वल टू 42, ये आएगा यहाँ पे 42, ब्रैकेट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन रूल्स के हिसाब से हट जाएगा, तो यहाँ पे 42 आएगा। 42 इंटू टू इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर, सॉरी 84 मीटर। तो यहाँ पे 42 इंटू टू आ जाएगा 84 मीटर्स। ये रहेगा इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर। क्वेश्चन को आप फिर से देखो, आप फिर से इसको एक बार पढ़ो, फिर से समझो, जिसको समझ नहीं आया वो फिर से इसको एक बार देखे। जब आप अच्छे से गौर से इसको देखोगे तो आपको खुद ब खुद ऐसे क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, इनको आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। ये ए रेक्टेंगुलर शीट है, इसका पेरीमीटर यहाँ पे जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर्स है।
और उसके बाद इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, अगर इस रेक्टेंगुलर शीट की यहाँ पे लेंथ है 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेडथ, हमें इसकी ब्रेडथ निकालनी है, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, वहां पे हमें पेरीमीटर निकालना था, यहाँ पे हमें अब एरिया निकालना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में जितनी चीजें भी गिवन है उनको हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पे, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ शीट, इस शीट की लेंथ कितनी है यहाँ पे, वो है 35 सेंटीमीटर, इस शीट की लेंथ है यहाँ पे 35 सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर कितना है, एंड पेरीमीटर ऑफ दिस शीट, ये जो पेरीमीटर है ना इसका, इस शीट का पेरीमीटर है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ शीट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब पेरीमीटर की फॉर्मूला आपको पता ही है, शीट किस शेप में है, शीट यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप में है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, टू टाइम्स ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 रहेगा एज इट इज, लेंथ के बदले अभी यहाँ पे वैल्यू है 35 मीटर, तो लेंथ को हम रखेंगे 35 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेडथ के बदले क्या रखना है, ब्रेडथ के बदले हमने बी ही लिया है तो बी ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू आएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे, 2 यहाँ पे है, 2 को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, तो यहाँ पे डिवाइड होगा, 35 सेंटीमीटर प्लस बी इज इक्वल टू 100, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वहां पे, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद इसको फिर से सॉल्व करेंगे, 35 सेंटीमीटर प्लस बी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स। तो ब्रेडथ निकालनी है, ब्रेडथ निकालने के लिए 35 को हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, 35 यहाँ पे प्लस हो रहा है बी के साथ, यहाँ इसका साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, जब वहां जाएगा दूसरे साइड से ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो जब दूसरे साइड से 50 सेंटीमीटर के साथ माइनस होगा 35 सेंटीमीटर, तो हमारी ब्रेडथ कितनी आएगी यहाँ पे, 50 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो ब्रेडथ कितनी निकली यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थी हमारी ब्रेडथ, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ब्रेडथ निकालने को नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फाइंड इट इज ब्रेडथ, एक तो हमें ब्रेडथ भी निकालनी है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, इसके बाद इसका एरिया भी निकालना है। देयरफॉर, तो एरिया निकालेंगे हम लास्ट पे, जो हम लास्ट पे यहाँ पे एरिया निकालेंगे वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ शीट, या आप शीट भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर शीट भी लिख सकते हो, क्योंकि शीट जो है ना ये यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप में ही है। एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू, एरिया निकालने के लिए हमारी फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ इंटू ब्रेडथ, तो लेंथ इंटू ब्रेडथ की मदद से हम इसको अब सॉल्व करेंगे। लेंथ के बदले वैल्यू क्या है यहाँ पे, लेंथ के बदले वैल्यू है यहाँ पे 35, यहाँ पे 35 सेंटीमीटर्स, तो लेंथ के बदले हम वैल्यू पुट करेंगे 35 सेंटीमीटर, और ब्रेडथ हमने अभी निकाली, ब्रेडथ कितनी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर्स, तो ब्रेडथ के बदले हम वैल्यू पुट करेंगे 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। जब 35 और 15 को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे जीरोस वगैरह नहीं है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसी होगी, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 2 हमारा कैरी हो जाएगा, तो उसके बाद 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, जो हमारे 2 कैरी थे, तो 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब इसके बाद 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, तो इस प्लेस को छोड़ना है यहाँ पे, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, और इसके बाद 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, 5 नीचे ऐसे ही, 7 प्लस 5 आएगा 12, तो 1 कैरी आएगा यहाँ पे, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर, या ऐसे भी लिख सकते हो हेंस एरिया, हेंस एरिया ऑफ शीट, हेंस एरिया ऑफ शीट इज 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पे, the area of square park is same as of rectangular park. If the side of square park is 60 meters and the length of rectangular park is 90 meters, find the breadth of rectangular park. क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क and area of rectangular park. The area of square park is same as of a rectangular park. एक रेक्टेंगुलर पार्क है यहाँ पे और एक स्क्वायर पार्क है। सपोज ये वाली पार्क जो है इसको हम मानेंगे ये है हमारी स्क्वायर पार्क, और ये वाली पार्क जो है इसको हम मानेंगे ये है हमारी रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों का एरिया क्या है, बराबर है। जितना इस स्क्वायर पार्क का एरिया होगा उतना ही इस रेक्टेंगुलर पार्क का भी एरिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, अगर इस स्क्वायर पार्क का साइड यहाँ पे 60 मीटर्स है, हमें पता है स्क्वायर पार्क के सभी यहाँ पे साइड्स क्या होंगे, इक्वल, जितना ये होगा उतना ये वाला और ये वाला भी। और ऐसे ही यहाँ पे क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी लेंथ यहाँ पे 90 मीटर्स है, लेकिन ब्रेडथ हमें पता नहीं है, ब्रेडथ को हम यहाँ पे मानेंगे b। ठीक है, फाइंड द ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, हमें इसकी ब्रेडथ निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले देखो गिवन क्या है, वहां पे गिवन लिखेंगे हम सोल्यूशन में। सोल्यूशन में जो भी पहले गिवन होगा वो हम नोट करेंगे। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे स्क्वायर पार्क का साइड 60 मीटर्स है और रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ 90 मीटर्स है, और रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेडथ क्या है यहाँ पे वो हमें पता नहीं है, वो निकालनी है, उसको हम मानेंगे यहाँ पे b। पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट द ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेट द ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी ब्रेडथ जो है रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी ब्रेडथ को हम यहाँ पे सपोज मानेंगे ये है b। ठीक है, उसके बाद लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इट्स लेंथ, देखो यहाँ पे इट्स लेंथ इज इक्वल टू, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है यहाँ पे 90 मीटर्स। ठीक है, और स्क्वायर पार्क का साइड कितना है, यहाँ पे स्क्वायर पार्क का साइड है यहाँ पे 60 मीटर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 60 मीटर्स। अभी तक हमने जो भी लिखा यहाँ पे वो क्वेश्चन में गिवन था। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो ये स्क्वायर पार्क है और जो रेक्टेंगुलर पार्क है दोनों का एरिया क्या है, दोनों का एरिया सेम है। तो हम क्वेश्चन में यहाँ पे इसका सोल्यूशन में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन से हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, जो स्क्वायर पार्क है इसका एरिया और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, दोनों का एरिया यहाँ पे बराबर है। हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ही कह रहा है कि दोनों का एरिया यहाँ पे बराबर है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगल का एरिया हमें पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेडथ, और स्क्वायर पार्क का एरिया किसके बराबर होता है, साइड इनटू साइड। ठीक है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेडथ। लेंथ यहाँ पे कितनी है, लेंथ इज 90 मीटर्स, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को हम 90 मीटर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ब्रेडथ को हमने b ही माना है तो ब्रेडथ की जगह हम b ही रखेंगे। ठीक है, साइड इनटू साइड, स्क्वायर का साइड कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 60 मीटर्स, तो यहाँ पे भी 60 मीटर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे भी 60 मीटर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 60 मीटर्स इनटू 60 मीटर्स। ठीक है, तो देयरफॉर ब्रेडथ विल बी इक्वल टू, ब्रेडथ किसके बराबर आएगी, 90 मीटर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको हम दूसरे साइड से ट्रांसपोज करेंगे, 60 इंटू 60, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 90 मीटर्स यहाँ से यहाँ होके डिवाइड होगा, 0 और 0 कैंसल, 3 3s are 9, 3 2s are 6, ऐसे ही 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ पे कितना आया फिर, ये है 20, यहाँ पे 20 बचा तो 20 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो नीचे एक मीटर भी था, मीटर और मीटर कैंसिल होके यहाँ पे आएगा 20 इंटू 2 मीटर, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 मीटर्स। ठीक है, ये है इसकी ब्रेडथ, देयरफॉर ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विल बी 20 इंटू 2 दैट इज 40 मीटर्स। ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर
5 का आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे, A wire is in the shape of rectangle. Its length is 40 centimeters and breadth is 22 centimeters. If the same wire is ribboned in the shape of square, what will be the measure of each side of a square? Also find which shape has more area. एक वायर से हमने एक रेक्टेंगल को बनाया है और उस रेक्टेंगल की लेंथ 40 सेंटीमीटर्स है और उसी रेक्टेंगल की ब्रेड 22 सेंटीमीटर्स है। इफ द सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर हम इसी वायर से एक स्क्वायर बनाएंगे, मतलब इतनी वायर, जितनी वायर से हमने यहाँ पे क्या बनाया था, रेक्टेंगल बनाया था, उतनी ही वायर से हम एक स्क्वायर को बनाएंगे। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, तो आपको निकालना है साइड, स्क्वायर का साइड कितना होगा। जब आप वो साइड निकालोगे तो साइड निकालने के बाद फिर दोनों का एरिया निकाल के बताना है कि किसका एरिया यहाँ पे ज्यादा होगा। क्या ज्यादा एरिया रेक्टेंगल का होगा या ज्यादा एरिया स्क्वायर का होगा, वो हम बाद में देखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में एक वायर है, वायर से हमने एक रेक्टेंगल बनाई है। रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर से इसकी ब्रेडथ है। तो इसका टोटल पेरीमीटर कितना होगा। अगर आप इसका पेरीमीटर निकालना चाहोगे, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना चाहोगे, वही होगी ना टोटल लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि जो पूरी यहाँ पे वायर आपने ली है, वायर की मदद से ही आपने इस रेक्टेंगल को बनाया है। तो जितना इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वही हमारी लेंथ ऑफ वायर भी होगी। आप क्या कह सकते हो फिर यहाँ पे, आप क्या कंक्लूड कर सकते हो इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन से आपको ये यहाँ पे समझ आता है कि ये दोनों जो है ना, दोनों फिगर्स, दोनों शेप्स जो है, ये हमने एक ही वायर से बनाई है। तो जितना इस फिगर का, जितना इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, उतना ही इस स्क्वायर का भी पेरीमीटर होगा, क्योंकि दोनों एक ही वायर से यहाँ पे बने हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम पैरामीटर्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो गिवन है, गिवन को यहाँ पे लिखेंगे। गिवन में क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स एंड इट्स ब्रेडथ, इसी रेक्टेंगल की ब्रेडथ कितनी है यहाँ पे, वो है 22 सेंटीमीटर्स। और क्या है यहाँ पे, हमें इस स्क्वायर का निकालना है साइड। स्क्वायर का साइड हमने फिलहाल क्या माना है, x। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड हमने किसके बराबर माना है यहाँ पे, x सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन अभी मैंने समझाया। क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है जितनी वायर आपको ये रेक्टेंगल बनाने में लगा, उतनी ही वायर आपको किसको बनाने में लगेगी, यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर को बनाने में भी लगेगी। तो दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, दोनों का पेरीमीटर यहाँ पे सेम ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितनी भी कंडीशंस क्वेश्चन में दी हुई है, उसके हिसाब से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होंगे, दोनों, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, 4 इंटू साइड। फॉर्मूलाज आपको पता ही है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किस फॉर्मूला से निकलेगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। ठीक है, 4 ऐसी यहाँ पे साइड के बदले क्या रखना है, यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर हमने माना है यहाँ पे x, तो इसके बदले हम क्या रखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 को एज इट इज रखेंगे। 2 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेंथ के बदले, लेंथ कितनी है यहाँ पे, लेंथ है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, तो लेंथ के बदले आप 40 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट करो। और ब्रेडथ के बदले क्या है यहाँ पे, ब्रेडथ के बदले यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, तो इसके बदले आप 22 सेंटीमीटर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, अब इसके बाद 4 इंटू एक्स को 4x ही ऐसे ही मानेंगे हम। पहले इनको हम सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 22 इज इक्वल टू 62, तो 2 इंटू 62। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करते हैं फिर से हम इसको। 4x इज इक्वल टू 62 इंटू 2 विल बी, 62 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हमारा आएगा 124 सेंटीमीटर। ठीक है, which implies
x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था बाय ट्रांसपोजिंग मेथड, ये यहाँ से राइट साइड में जब जाएगा तो राइट साइड में इसको हम इस 124 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जब आप कैंसिलेशन करोगे, कैंसिलेशन करने के टाइम आपका यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा, कैंसिलेशन करने के टाइम आपका आंसर यहाँ पे निकलेगा 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 4 1 जार, तो यहाँ पे 31 सेंटीमीटर आपका साइड आ रहा है। x इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्या होगा फिर, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। ये अभी था हमारा साइड ऑफ स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद, ऑल्सो फाइंड विच शेप हैज मोर एरिया। दोनों का एरिया निकालेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों में से किसका एरिया यहाँ पे बड़ा। अब ब्रेडथ निकालने के बाद क्वेश्चन में क्या रहा है, ऑल्सो फाइंड विच शेप हैज मोर एरिया। इन दोनों शेप्स में किसका एरिया ज्यादा होगा वही हमें बताना है। देखो एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल में क्या क्या पता होना चाहिए, लेंथ और ब्रेडथ दोनों यहाँ पे पता है, और स्क्वायर का क्या पता होना चाहिए हमें, स्क्वायर का एक साइड तो पता होना ही चाहिए क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, वो अभी हमने निकाला, तो दोनों का एरिया हम इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। दोनों का एरिया निकालेंगे, फिर लास्ट पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसका एरिया ज्यादा है और किसका एरिया कम है। फिर से हम दोनों शेप्स यहाँ पे रफली में बनाऊंगा दोनों शेप्स को। पहली शेप क्या थी यहाँ पे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का साइड कितना था 40 सेंटीमीटर्स, और इसकी ब्रेडथ कितनी, जो इसकी लेंथ थी 40 सेंटीमीटर्स और इसकी ब्रेडथ थी यहाँ पे 22 सेंटीमीटर्स। और रेक्टेंगल जो अभी स्क्वायर था ना, यहाँ पे स्क्वायर का हमने अभी साइड निकाला, स्क्वायर का साइड कितना निकला अभी 31 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब देखते हैं दोनों का एरिया निकाल के किसका एरिया ज्यादा आएगा और किसका एरिया यहाँ पे कम आएगा। तो देखिए यहाँ पे नव, अब निकालेंगे हम नव एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड कितना है यहाँ पे, स्क्वायर का साइड है 31 सेंटीमीटर, तो 31 सेंटीमीटर्स को हम 31 सेंटीमीटर्स के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे 31 इंटू 31, आप मल्टीप्लाई करो अच्छे से, आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हो या फिर आप रफली इसकी मल्टीप्लीकेशन करो। जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 961 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया कितना आया, स्क्वायर का एरिया आया 961। ठीक है, इसके बाद ऑल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है इसका भी एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेडथ। लेंथ कितनी है यहाँ पे, लेंथ है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर्स और ब्रेडथ है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर्स। इनकी मल्टीप्लीकेशन भी आप करो खुद से रफली, इसको आप रफ पे ट्राई कर सकते हो। तो रफ पे जब आप ट्राई करो 40 इंटू 22 विल बी इक्वल टू 880 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने निकाला यहाँ पे रेक्टेंगल का भी और एरिया निकाला स्क्वायर का भी। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा था ऑल्सो फाइंड विच शेप हैज मोर एरिया। दोनों शेप्स में ज्यादा एरिया किसका होगा, तो दोनों शेप्स में ज्यादा एरिया किसका है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर निकला 961 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकला यहाँ पे 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया ज्यादा है, वो यहाँ पे स्क्वायर का ही है क्योंकि स्क्वायर का है 961 880 से तो बड़ा ही है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर। यहां आप लिख सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर्स, if the breadth of rectangle is 30 centimeters, find its length, also find the area of rectangle। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्री जो है ना
इस बाउंड्री की टोटल लेंथ है यहाँ पे 130 सेंटीमीटर्स। इफ द ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर्स, अगर इसकी ब्रेडथ अब 30 सेंटीमीटर्स है तो इसकी लेंथ निकालनी है। पेरीमीटर पता है, ब्रेडथ पता है और लेंथ निकालनी है। लेंथ किस फॉर्मूला से निकालेंगे? पेरीमीटर की फॉर्मूला से। जब आप लेंथ निकालोगे, लेंथ निकालने के बाद फिर निकालना है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर इसका एरिया भी आपको निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो करते हैं फिर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो फिर, सबसे पहले मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन जब भी आप करोगे वर्ड प्रॉब्लम, खासकर वर्ड प्रॉब्लम्स, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स किया करोगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले आप गिवन को मेंशन किया करो। गिवन क्या है यहाँ पे? एक तो पेरीमीटर दिया है और दूसरी यहाँ पे ब्रेडथ दी हुई है। पहले हम लिखेंगे ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है यहाँ पे? ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स। और पेरीमीटर कितना है? एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ये रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर्स। लेकिन पेरीमीटर निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला है हमारे पास? रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए ट्वाइस लेंथ इनटू लेंथ प्लस ब्रेडथ। 130 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, पेरीमीटर के बदले हमने अपनी फॉर्मूला को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। इसके बाद अब जो यहाँ पे 2 है ना, 2 को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। यहाँ लेंथ के बदले वैल्यू कितनी है? यहाँ पे लेंथ का हमें वैल्यू पता नहीं है तो लेंथ को हम एज इट इज रखेंगे। ब्रेडथ के बदले वैल्यू कितनी है? ब्रेडथ के बदले है यहाँ पे 30, तो बी के बदले हम 30 सेंटीमीटर पुट करेंगे इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर ऐसे ही है। लेकिन जो यहाँ पे 2 था ना, 2 को हमने ट्रांसपोज किया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से डिवाइड होगा, ठीक है। which implies length plus 130 लेंथ प्लस 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जब इन दोनों का डिवीजन आप करोगे, डिवीजन करने पे आपका आंसर आएगा 65 सेंटीमीटर्स, ठीक है। विच इंप्लाइज लेंथ इज इक्वल टू प्लस 30 ट्रांसपोज होके यहां जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे होगा ये माइनस 30 सेंटीमीटर, विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या निकलेगा फिर? लेंथ विल बी इक्वल टू, which implies length will be equal to, length किसके बराबर आएगी? 65 में से आप 30 को माइनस करोगे तो 30 माइनस करने पे आपका आंसर क्या आएगा? 35 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आई यहाँ पे? इस रेक्टेंगल की लेंथ आई यहाँ पे 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंथ तो आपको पहले निकालनी ही थी, लेकिन लेंथ निकालने के बाद फिर आपको इसका एरिया भी निकालना है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेडथ। लेंथ कितनी है यहाँ पे? 35 सेंटीमीटर्स और ब्रेडथ कितनी है यहाँ पे? 30 सेंटीमीटर्स। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपको? यहाँ पे 0 एज इट इज नीचे आएगा। 3 इंटू 5 विल बी 15, 15 का 5 लिखेंगे यहाँ पे हम। 3 इंटू 3 विल बी 3 3 जार 9 और 1 कैरी आउट था वहां पे, तो उसको हम यहाँ पे 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकलेगा। तो 1050 सेंटीमीटर इसका एरिया है। और इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे? इनको आप मेंशन करो, जो इसको आप यहाँ पे इनको आप शेड भी कर सकते हो या इनको आप बॉक्स में भी रख सकते हो, जो जो आपको निकालना था। हमने यहाँ पे क्या निकालना था? एक तो इसकी लेंथ निकालनी थी और दूसरा इसका एरिया निकालना था। इसकी लेंथ निकली 35 सेंटीमीटर्स और इसी का एरिया कितना निकला यहाँ पे? 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको जो भी आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेरीमीटर, इनका आप एरिया निकाल रहे थे अभी तक, इससे आपको इसकी एप्लीकेशन भी यहाँ पे पता चलेगी कि आप इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छे से समझिए, क्वेश्चन समझने के बाद ही फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन कह रहा है, a door of length is 2 meters and breadth is 1 मीटर। a door of length, एक डोर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर्स और जिसकी ब्रेडथ है यहाँ पे 1 मीटर। जब लेंथ अलग होगी और ब्रेडथ भी अलग होगी, लेंथ का मेजर भी अलग होगा, ब्रेडथ का मेजर भी अलग होगा, तो ये कौन सी शेप का डोर होगा फिर? ये फिर हमें इस लेंथ और ब्रेडथ से ही पता चलता है यहाँ पे कि डोर फिर रेक्टेंगल की शेप में होगा।
A door of length 2 meters and breadth 1 meter is fitted in a rectangular wall. एक rectangular wall में हमने इसको फिट किया है। देखिए यहाँ पे एक डोर है, ये वाला यहाँ पे डोर है, डोर की लेंथ यहाँ पे 2 मीटर्स है और इसकी ब्रेडथ है यहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, इसको हमने एक रेक्टेंगुलर वॉल में फिट किया है। द लेंथ ऑफ वॉल, जिस रेक्टेंगुलर वॉल की लेंथ यहाँ पे 4.5 मीटर्स है और जिस रेक्टेंगुलर वॉल की ब्रेडथ कितनी है 3.6 मीटर्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल। अगर हमें इस वॉल को व्हाइट वॉश करना होगा तो अगर हमें इस डोर को व्हाइट वॉश करना होगा तो व्हाइट वॉश करने में कितना खर्चा आएगा वही हमें निकालना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल कॉस्ट ₹20। ऐसी एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्व करने के बाद ही दी थी। ठीक है, क्वेश्चन देखो फिर से हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक डोर है जिसको हमने फिट किया है एक रेक्टेंगुलर वॉल में, एक रेक्टेंगुलर डोर है जिसको हमें रेक्टेंगुलर वॉल में फिट किया है। रेक्टेंगुलर डोर की यहाँ पे डायमेंशंस हमें पता है, इसकी लेंथ है 2 मीटर्स, इसकी ब्रेडथ है 1 मीटर और जो वॉल है वॉल की भी डायमेंशंस हमें पता है, इसकी लेंथ है 4.5 मीटर्स और इसकी ब्रेडथ है यहाँ पे 3.6 मीटर्स। अब बताना है आप अगर इस वॉल को यहाँ पे पेंट करना चाहोगे, अगर आप इस वॉल को यहाँ पे पेंट करना चाहोगे तो डोर को हम यहाँ पे पेंट नहीं करेंगे। डोर के बगैर जितनी भी वॉल अब है इसको अगर आप पेंट करना चाहोगे तो आपको यहाँ पे पेंट करने में कितना खर्चा आएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल if 1 meter square of white washing the wall costs ₹20। अगर 1 मीटर स्क्वायर में आपको 20 रुपीज का खर्चा आता है तो आपको बताना है टोटल खर्चा आपको कितना आएगा, टोटल कॉस्ट आपको कितनी लगेगी इस वॉल को व्हाइट वॉश करने में विदाउट डोर। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम क्वेश्चन में देखो, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल, हमें इस एरिया को यहाँ पे पेंट करना है। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल, एरिया जितना भी होगा वॉल का उसमें से हम डोर को निकालेंगे, डोर का एरिया बाहर निकालेंगे क्योंकि डोर के एरिया को यहाँ पे डोर को हमें पेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ वॉल को पेंट करना है। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल और उसमें यहाँ पे डोर का एरिया हम माइनस करेंगे, जितना भी एरिया होगा उसी एरिया में हमें यहाँ पे व्हाइट वॉश करना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले निकालेंगे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ डोर, डोर किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में, तो किसकी फॉर्मूला फिर यूज होगी, रेक्टेंगल के ही। एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेडथ, लेंथ कितनी है यहाँ पे 2 मीटर्स, लेंथ है यहाँ पे 2 मीटर्स या यहाँ पे भी दिया है लेंथ है यहाँ पे 2 मीटर्स और ब्रेडथ कितनी है यहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, तो इनका एरिया डोर का एरिया फिर कितना निकलेगा, 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर, 2 1 जार 2 और मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद निकालेंगे हम इस टोटल वॉल का एरिया, एरिया ऑफ टोटल वॉल, एरिया ऑफ टोटल वॉल कितना होगा, वॉल भी यहाँ पे किस शेप में है, वॉल भी यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप में ही है, तो इसका भी एरिया किस फॉर्मूला से निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेडथ। लेंथ कितनी है यहाँ पे, लेंथ है यहाँ पे 4.5 मीटर स्क्वायर और ब्रेडथ कितनी है यहाँ पे 3 लेंथ है यहाँ पे 4.5 मीटर्स और ब्रेडथ है यहाँ पे 3.6 मीटर्स। जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन रफ पे करोगे या कैलकुलेटर का यूज करोगे, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको कितना आएगा, यहाँ पे वो आएगा 16.2, 16.2, तो टोटल एरिया कितना निकला वॉल का 16.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ वॉल को पेंट करना है, डोर को पेंट नहीं करना है, तो डोर का एरिया उस वॉल के पोर्शन में से हम क्या करेंगे, उस टोटल वॉल में से हम क्या करेंगे, डोर का एरिया यहाँ पे माइनस करेंगे। नाउ एरिया ऑफ वॉल विदाउट डोर इज इक्वल टू कितना आएगा, फिर टोटल एरिया कितना था 16.2 मीटर स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम 2 मीटर स्क्वायर,
16.2 मीटर स्क्वायर को हम 2 मीटर स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने पे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 14.2 मीटर स्क्वायर। ये रहेगा फिलहाल किसका एरिया, जो यहाँ पे शेडेड पोर्शन है जिसको हमें व्हाइट वॉश करना है। तो व्हाइट वॉश करने के लिए हमारे पास टोटल एरिया कितना है, 14.2 मीटर स्क्वायर। लेकिन इस डोर को हमें छोड़ना है, इसको इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, इसको हमें पेंट वेंट वगैरह यहाँ पे व्हाइट वॉश नहीं करना है, तो इसको हमें साइड में रखेंगे। फिलहाल जितना भी शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन को आपको यहाँ पे पेंट करना है। अब देखेंगे इस शेडेड पोर्शन को आपको पेंट करने में कितना खर्चा आएगा। यहाँ पे अगर आप इसको पेंट करना चाहोगे तो आपको कितनी कॉस्ट, यहाँ पे कितनी कीमत लगेगी इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए। तो हमें पता है, नाउ वी नो दैट, अब हमें क्या पता है, नाउ वी नो दैट, क्वेश्चन में दिया है, नाउ वी नो दैट कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल। 1 मीटर स्क्वायर को जब आप पेंट करोगे तो उस पेंट करने का खर्चा कितना आएगा आपको, वो आएगा ₹20। ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल विल बी ₹20। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, लेकिन आपको टोटल कितने एरिया में व्हाइट वॉश करना है या पेंट करना है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 14.2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल एरिया कितना है, 14.2 मीटर स्क्वायर। 14.2 मीटर स्क्वायर को आपको टोटल व्हाइट वॉश यहाँ पे करना है। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 14.2 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, वो आएगा यहाँ पे, पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 14.2 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल विल बी इक्वल टू, अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 आता है तो 2 मीटर स्क्वायर को कितना यहाँ पे उसका कॉस्ट कितना होगा, उसका कॉस्ट होगा 2 × 20। अगर 3 मीटर स्क्वायर को आपको पेंट करना पड़ेगा तो 3 × 20, लेकिन हमें टोटल कितने एरिया को पेंट करना है, 14.2 मीटर स्क्वायर को पेंट करना है, और हर 1 मीटर स्क्वायर में आपको कितनी यहाँ पे कॉस्ट लगती है, ₹20। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 यहाँ पे नीचे आएगा, 2 4 4, 2 4 8 और 2 1 2, तो टोटल कितने रुपीस, पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, 0 पॉइंट के बाद लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितने रुपीस आपको यहाँ पे, कितने रुपीस का खर्चा आता है, ₹284 में आपको इस पूरे वॉल को यहाँ पे आप इस पूरे वॉल को व्हाइट वॉश कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा था, एक वॉल है, वॉल में एक डोर है, वॉल की डायमेंशंस आपको पता है, डोर की डायमेंशंस भी आपको पता है, लेकिन हमें निकालना था इसका, अगर आप इसको पेंट करना चाहोगे, इस विदाउट डोर वाले पोर्शन को अगर आप पेंट करना चाहोगे तो कितना खर्चा आएगा पेंट करने में। तो आप क्या करते हो, पहले हम इस टोटल वॉल का एरिया निकालेंगे, टोटल वॉल का एरिया निकालने के बाद फिर इस डोर का एरिया भी निकालते हैं। डोर के एरिया को हमें पेंट नहीं करना है तो डोर का एरिया इस वॉल के एरिया में से माइनस करते हैं। अब हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 20 रुपीज यहाँ पे लगते हैं व्हाइट वॉश करने के लिए, तो टोटल एरिया को कितने रुपीज यहाँ पे लगेंगे, फिर टोटल एरिया है 14.2 मीटर स्क्वायर, तो 14.2 को हम 20 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ रहा है यहाँ पे ₹284। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 11.2 की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस उसके भी हम सॉल्व करेंगे वहां